ओम शांति। भक्ति मार्ग में हम सब गाते आए कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कई भक्त लोग अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते थे, परंतु ज्ञान में जब बाबा अपना परिचय हमें देते हैं तो हमें यथार्थ रीति कैसे कर्म करते, कर्मों से न्यारा होकर चलना है, कैसे तन को, मन को, धन को ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करना है, कैसे जीते जी मरना है, उसकी यथार्थ विधि सिखाते हैं। और इसके लिए रोज़ बाबा एक हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो, तभी हम नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। आज की मुरली भी कैसे हमें मोहजीत बनना है, कैसे कर्म करते न्यारे प्यारे हो रहना है, उसकी यथार्थ विधि सिखाती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 मई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। इसलिए थोड़ा सा समय है, भविष्य बना लो। प्रश्न है, ज्ञान सुनाते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? दो अलग अलग चीजें हैं, ज्ञान सुनना, सुनाना और धारणा मूर्त बनना। तो क्यों धारणा नहीं होती? कारण उत्तर है क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मुंह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं। क्या वायदा है? देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं। अब बच्चों को यह तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कहते ना, बिगड़ी को बनाने वाला, बेड़ा पार लगाने वाला। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। वो तो आते ही उस दुनिया में है जहाँ सब कुछ सुधरा हुआ है, तो बिगड़ी को कैसे सुधारेंगे? गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव है।
शिव बाबा रचयिता है और श्री कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत यानी भारतवासियों को मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा, राधे, शहजादी गाई हुई है। यहाँ ही राधे कृष्ण का गायन है ना, तो वो प्रिंस था, वो प्रिंसेस थी। महिमा ऊंच ते ऊंच एक बाप की है, लेकिन उनको बनाने वाला कौन? महिमा उसकी है, और वो कौन है? बाबा। श्री कृष्ण है ऊंच ते ऊंच रचना, विश्व का मालिक, है ना। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डेटी डेनाइस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसको ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्रों में भी पहले यह सिद्ध करना है, दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान यह रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, न कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। हम आत्मा को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने वाला एक बाबा ही है। गाया भी जाता है हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य ना। हमारा जीवन तो निरर्थक था, बाबा ने हमें अर्थ सहित ज्ञान देकर हीरे जैसा बना दिया। बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वह है बेहद का बाप। श्री कृष्ण तो है हद का मालिक। भल विश्व का राजा बनता है। शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व उड़ गया है। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति है, दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े। बाबा ज्ञान जब रिफाइन करके देते हैं तो ज्ञान के आधार पर जो चित्र बनते हैं, बाबा कहते हैं वो भी फिर सुधार करके बनाने चाहिए। यह तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिमान तो है नहीं, सर्वशक्तिमान बाप है। वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा है, वह भी कहते हैं देह के संबंध छोड़ माम एकम याद करो। इम्पॉर्टेंट है श्रीमत पर चलना। अगर समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा तो भी श्रीमत पर तो चलो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। यह सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई मोह में फंसने के कारण मोह में
फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते हैं। अटैचमेंट हो जाती है ना, तो बुद्धि वहाँ से हटती ही नहीं है, चिपक गई है वहाँ पर। जैसे तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे, मेरा तो एक दूसरा न कोई। परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देते हैं। कहते हैं, जानते हैं, पता है, लेकिन मोह का कीड़ा ऐसा है जो बंदर बना देता है। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है, देखा है ना सभी ने ना। बंदरिया जो होती है, अगर बच्चा मर भी जाए ना तो क्या करती है, उसको सीने से लगा कर रखती है। वो हड्डी हड्डी हो जाता है, फिर भी लगाए रखती है। और लोभ तो देखा ही है, सब कुछ बटोरने में लगा रहता है ना। तो बाबा कहते हैं, साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु परंतु क्या, बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं है। आदत पड़ जाती है ना तो छोड़ते नहीं है। बाप कहते हैं, जो भी देह सहित देह के संबंध हैं, उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो यह धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है, अब वह खुद आए हैं। कहते हैं तुम्हारा यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है, किनकी दबी रही धूल में अर्थक्वेक आदि होगी, यह सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं व आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं, जब तक पुलिस आए। ऐसे ही होता है ना। तो बाप समझाते हैं, बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए। नोट करेंगे, देहधारियों से मोह निकालना चाहिए। मोह जीत बनना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन, है ना। देवताएं देही अभिमानी है, तो हमें क्या बनना है, देवता। वो तो देही अभिमानी है। देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। जैसे ही आत्मा अपने को भूली, देह समझने लगी, बस उसी समय से विकार और आना शुरू हो गए। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, आधा कल्प द्वापर और कलयुग देह अभिमानी रहते हैं। अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, यह किसको पता नहीं है। इसलिए ऑर्फन निधन के कहा जाता है। वह तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, पता ही नहीं है कि भगवान है कौन। आत्मा के लिए भी कहते हैं, भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमकता है। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं है। उनको परम आत्मा कहा जाता है। परम यानी सुप्रीम सोल। वह भी परम धाम में रहते हैं। वह भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। ये अंतर है। आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। परमात्मा के लिए
कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है। देवताओं को यह वर्षा किसने दिया? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये वर्षा देवताओं को किसने दिया? है ना? इतने ज्यादा धन धान्य से संपन्न कैसे बने? तो किसने दिया? बाप ने। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह कोई को पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। समझाते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं और वर्षा भी देते हैं। है ना वंडरफुल बाबा? इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्राय लोप हो जाता है। फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सद्गति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। वह तो पानी का स्नान है, उससे सद्गति हो नहीं सकती। यह थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वह बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए। अक्षर बड़े अच्छे हों। चित्र बनाने वालों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। किसी को भी बुलाना है, निमंत्रण देकर कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है, सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। इसमें डरने की तो बात ही नहीं। बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। तो बाबा को बुलाया ना, पतित से पावन बनाने आओ। तो बाबा ने श्रीमत दी, बताया काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में विष होता नहीं, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार है ही नहीं। फिर यह तुम क्यों पूछते हो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो। बच्चा जैसे होना होगा वैसे होगा। तुम यह पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पापा इतना क्लैरिटी से समझाते हैं कि वो जो दुनिया है वो है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। वहाँ की रीति रस्म सब अलग ही होंगे, है ना। कोई भी चीज़ जो यहाँ हो रही है वैसी वहाँ नहीं होगी। इसलिए चिंता नहीं करो। हमें क्या करना है, बस खुद को पावन कैसे बनाना है उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सद्गति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, माम एकम याद करो। यह है महामंत्र। क्या महामंत्र है? मुझे याद करो। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम सतु प्रधान बन जाएंगे।
सीढ़ी पर समझाना है। दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है। इनमें क्लियर कर लिखना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। जितना जितना आत्मा पावरफुल बनती जाएगी उतना फिर पहले आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। यह भी जानते हो, सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो, बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम ही शिव है। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से यह नहीं समझते कि वह बाप है, उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है। उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्माए नमः। केवल शिवाय नमः भी नहीं, हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता है ना, पता नहीं चलता कौन है। मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। दे अभिमानी हो गए ना, तो बाबा के भी नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। क्रिएटर एक है, बाकी सब क्रिएशंस हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। यह थोड़े कोई जानते हैं। अब ये बातें कहते हैं पतित पावन आओ, लेकिन जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। कब आते हैं, क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, कुछ समझते ही नहीं है। बाबा आकर सब चीज़ें क्लियर करके बताते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल हैं। अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। ऐसे कहते हैं ना, कयामत के समय भगवान आएंगे ना, सबको कब्रों से निकाल कर ले जाएंगे। जो भी कब्र दाखिल हैं आत्माएं, उनको ले जाएंगे रूहों को। तो बाबा कहते हैं अभी बाबा आए हैं। तो कौन सा समय चल रहा है? कयामत का समय। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है। हम आत्माओं को जागृत करते हैं। हम जो देह अभिमानी बन गए हैं, हमें फिर से देही अभिमानी बनाते हैं। तो इस कब्र में जैसे दफन हो गए हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए हैं। लिखा हुआ है सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात काम चिता पर बैठ काले आयरन एज्ड बन गए थे। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? ऐसे स्टोरीज बना दी हैं, है ना। किस वो राजा के बच्चे जो थे वो सारे भस्मीभूत हो गए श्राप के कारण। फिर दोबारा उनको कैसे सुजाग किया।
बाप कहते हैं याद की यात्रा से क्या होगा, हम फिर से सुंदर बन जाएंगे, श्याम से सुंदर बन जाएंगे। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूझ जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी यह बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं उसने क्या आकर किया, ये बात बाबा बताते हैं। भारत को स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं। तो हम 100, अभी ब्राह्मण से हम 100 देवता, फिर हम 100 क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो इससे पता चलता है 100 शब्द डालने से कि हम ही वही आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं इससे सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको हैं, तुम सम्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं है। तो सर्विस नहीं करते तो इसका मतलब तकदीर में नहीं है। सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। यह वक्खर यानी माल भी देते हैं। कौन सा वक्खर है? ज्ञान का वक्खर है ना। यह चित्र है अंधों के आगे आईना। कौन से अंधे? ज्ञान नेत्रहीन है ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसमें जादू आदि की बात ही नहीं है। कोई जादू नहीं करते हैं, पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं यह अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। यह कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दूसरा, देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है उस पर विजय पानी है। और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। आज का वरदान है, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कैसे बनेंगे सिद्धि स्वरूप? याद के मंत्र से संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करके सिद्धि स्वरूप बनेंगे। तो मंत्र है याद। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। कितना अच्छा सम्मान है। हम सब कौन है? ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर। इसलिए
कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना, याद का मंत्र यूज करना। जैसे कोई वाणी से व अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो क्या करते हैं? तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र है, बस, है ना। कोई ज़्यादा बहस करे, ऐसे लगे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो क्या करना है? बाबा की याद में, बस हमारे पास बस यही महामंत्र है। तो बाबा कहते हैं आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। आज का स्लोगन है एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। क्या करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, इतने कर्म कॉन्शियस एक्शन कॉन्शियस मत बनो। बार बार अपने को आत्मा निश्चय करो, सोल कॉन्शियस बनो। आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस का अर्थ यह नहीं कि पुरुषार्थ की रफ्तार सदा एक जैसी हो। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे, सर्व संबंधों की अविनाशी तार एक से जुटी हुई हो, एक बाप दूसरा न कोई, यह दृढ़ संकल्प हो। एक भी संबंध कम ना हो, सर्व संबंधों की डोर एक से बंधी हुई हो, तब एक रस स्थिति स्वतः रहेगी। तो एक रस स्थिति बनाने के लिए क्या करना है? एक बाबा से सब संबंध जोड़ने हैं ना। अच्छा, ओम शांति। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। बाबा ही शिव बाबा एक दूसरों न कोई।
जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। संग उसी के खेलूं खाऊं साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलूं खाऊं साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं।